लोकसभा चुनाव को लेकर अब जो बता दें कि प्रधानमंत्री के दावेदार को लेकर लगातार सियासत भी तेज है, और ऐसे में जो बता दें कि पब्लिक क्या सोचती है, जनता क्या सोचती है कि इस बार कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्या पुनः फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापसी करेंगे या फिर कोई और अन्य चेहरा आएंगे। ऐसे में भी हम पटना का जीपीओ गोलंबर पे हैं और यहाँ पे लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे। लोकसभा चुनाव सर पे है, इस बार किनको आना चाहिए? मोदी सरकार आएगा, और कौन आएगा? मोदी ही आएंगे जी। क्या मोदी की है? बहुत काम कर दिए। अरे मोदी के राज्य में बेरोजगारी है। नहीं, बेरोजगार जो काम करना नहीं चाहेगा उसको कहाँ से काम मिलेगा? मतलब मोदी के शासनकाल में सर बहुत अच्छा हुआ है। राम मंदिर बन गया, 3 तलाक खत्म हो गया, चाइना पीछे हट गया, पूरे दुनिया में नाम हो गया भारत का। और क्या चाहिए? सीए कानून करेंगे तो खाएंगे। सीए कानून भी चालू कर दिए। अब क्या चाहिए? मन कमाने के लिए नहीं चाहेगा तो वही ना हल्ला करेगा। पुनः फिर से वापसी प्रधानमंत्री। हाँ, होवे करेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन प्रधानमंत्री या कोई और अन्य चेहरा है? इंडिया कौन? राहुल गांधी। जो बन जाए, राहुल गांधी या जो बन जाए सर्वसम्मति से। अच्छा, पीएम का आपका फेस कौन अच्छा लगता है? कैसे देवगौड़ा बना था? अच्छा। कैसे बनाई, क्या कहते हैं, आके गुजराल पहले से थोड़े था अनाउंस्ड था। ममता बनर्जी तो वहाँ पश्चिम बंगाल में अपना सारा कैंडिडेट घोषित कर दिए। करने दीजिए, 1 to 1 होगा, देखिए कौन आता है। इंडिया ही आएगा। आना चाहिए। मोदी काम नहीं किए। क्या काम किए? पहले जो जुमला था वो अब गारंटी हो गया। अच्छा, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी नहीं है क्या? नीतीश जी मोदी की गारंटी की वजह से नीतीश जी भी चले गए मोदी जी की तरफ। क्या गारंटी है बताइए? कौन गारंटी पूरा किए है? अच्छा। जो वादा किए वो पूरा किए क्या? आप ही बताइए कौन वादा पूरा किए? कह रहे कि 370 हटा दिए, उधर राम मंदिर बनवा दिए, सीए कानून लागू 370 हट गया कि 370 को ही यूज करके एक क्लाउज हटाया गया। अच्छा। धारा 370 एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका सर्टेन क्लाउज पहले भी डिलीट किया गया, अभी भी डिलीट किया गया। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 2024 का चुनाव सर पे सर, कौन इस बार आना चाहिए? प्रधानमंत्री फिर से वापसी करेंगे या कोई और नहीं चेहरा? जब बैलेट से वोटिंग हो तब ना पता लगेगा कौन आना चाहिए। आपको कौन लगता है, क्या प्रधानमंत्री जी बेहतर अपने 2 सालों में किए क्या? हमको तो नहीं लगता कि बेहतर किए। जब किसी को रोजगार नहीं है तो बेहतर क्या हुआ? मेन समस्या रोजगार रोटी का है, तो जब वो चीज़ नहीं है तो फिर क्या हुआ? मोदी के राज्य में लोग, ये पुल बनने से कुछ नहीं होने को है। मोदी के राज्य में लोग स्वतंत्र हो गया और वो लोग आत्मनिर्भर स्वतंत्र नहीं हुए हैं और बन गए, बंधुआ मजदूर हो गए। बंधुआ मजदूर हो गए। हाँ। क्या लग रहा था फिर इस बार इंडिया गठबंधन क्या जीतेगी? कौन जीतेगा तो इलेक्शन होगा उसके बाद ही पता। ये कैसे भविष्यवाणी किया जा सकता है कौन जीतेगा? लेकिन इस बार मोदी की वापसी नहीं होगी। वोट तो लोग देगा जनता, तभी ना वापसी होगी। और छपाएगा अगर वो क्या बोलते हैं ATM से, तो एकदम आप वापसी हो जाएगी। कह रहे मोदी जी बहुत सारे काम किए, 370 हटाए, उसके बाद सीए दिखावे वाला काम था उसका। अच्छा, सीए कानून लागू हो गया, उससे कितना क्या चीज़? सीए कानून सब बेकार कानून है, बेकार है। जो यहाँ पैदा हुआ बढ़ा आप उसको कहिएगा कि दिखाओ कागज़, तो कहाँ से दिखाएगा वो? है आपका बर्थ सर्टिफिकेट है क्या? आपके पास है बर्थ सर्टिफिकेट? बता दें है कि नहीं है। आप अपना बताएं ना पहले, है नहीं ना? कौन बनाता था बर्थ सर्टिफिकेट? तो सब बेकार की बात सब है। मोदी जी अभी गारंटी दे रहे हैं और एक तरफ नीतीश कुमार जी चले गए मोदी जी की तरफ। नीतीश कुमार जी कब कहाँ रहेंगे उनका कौन ठिकाना है? कोई गारंटी नहीं। नीतीश कुमार की खुद की गारंटी क्या है? भारी मंच पर तो मोदी जी को गारंटी दे दिए थे बेगूसराय में कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं, इधर उधर बीच में भटक गए। पहले भी कितनी बार बोल चुके हैं कहीं जाने वाले नहीं। जब राजद के साथ आए तो अभी बोले कि नहीं जाने वाले, फिर चले गए। और वो सब बेकार बात है, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में कौन किधर जाएगा? और लोग बहुत काम कर रहे हैं। यहाँ ठेला लगाते हैं, रात में 10 बजे 11 बजे तक भी लगाते हैं, क्या स्वतंत्र रहते हैं? नहीं, यही है कि प्रॉब्लम है कि मतलब अतिक्रमण आता है तो लाद के ले जाता है, पकड़ के ले जाता है, फाइन करता है, फिर तोड़ देता है। यही प्रॉब्लम है। मतलब नगर निगम टैक्स भी देती है, पैसा भी लेता है, ऊपर में अतिक्रमण आता है तो तोड़ फोड़ कर देता है। 30,000 रुपया लग गया, हाल फिलहाल पकड़ा गया था ठेला। तब भी करें कि मोदी जी के राज्य में सारा चीज़ अब
क्या करेगा अथी क्या बोलता है, बन गया मंदिर उसी के लिए जान ही रहे। राम मंदिर के चलते हाँ राम मंदिर बन गया इसलिए दीजिएगा वोट। राम मंदिर बन गया इसलिए वोट देंगे। आप यहाँ लगाते हैं? अरे यहाँ लगाते तो दिक्कत नहीं होता है जी। चलिए साफ तौर पे राम मंदिर बन गया है इसलिए ये लोग वोट करेंगे। कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी पूछने की कोशिश करेंगे। मोदी तो आपके नहीं आएंगे बिहार में। बिहार में मोदी नहीं आएंगे? नहीं। कौन आएंगे बिहार में? तेजस्वी। तो बिहार में वो तो 2025 में ना, अभी लोकसभा के चुनाव कौन देश में आएगा? वो तो 2025 में अभी का मोदी जी काम किए कि नहीं? देश में तो कौन क्यों रहना चाहिए? मोदी जी कोई और है देश में दूसर के किसको कहें? बिहार में तो नीतीश कुमार सब खत्म कर दिए हैं। तो देश में कौन रहना चाहिए? बिहार में तो तेजस्वी की मुख्यमंत्री बनबे करेगा। देश के लिए प्रधानमंत्री के लिए कौन चेहरा अच्छा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो हैं या कोई और है? नरेंद्र मोदी ही बनेगा। नरेंद्र मोदी युवाओं के लिए काफ़ी दिक्कत है। युवा लोग उनसे नाखुश भी रहते हैं, कुछ युवा लोग खुश भी रहते हैं। क्या किए युवाओं के लिए? युवा के लिए बहुत कुछ किए हैं, सारे सुविधा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सारे विकास कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, रोड भी बनवा रहे हैं, सब चीज़ बनवा रहे हैं। जो युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी मुद्दा तो है ना। पढ़े लिख के लोग बन जाते हैं लेकिन रोजगार तो है नहीं। रोजगार भी मिल जाएंगे। 2 लाख रोजगार के लिए बोले हैं ना नीतीश कुमार, क्या कहते हैं? तेजस्वी यादव तो बिहार में बोले थे 10 लाख के लिए। 10 लाख नहीं, 2 लाख के लिए बोले। न्यूज़ देखते हैं, हम भी देखते हैं। 10 लाख के लिए तो भरी मन से बोले थे ना कि हम मेरी सरकार बनेगी तो हम 10। तेजस्वी यादव बोले थे। हाँ, तेजस्वी यादव बोले हैं कि 10 लाख नौकरी के लिए देंगे वो। तेजस्वी यादव तो है नहीं ना सत्ता में, कहाँ से देंगे? हाँ, तो सत्ता पे नहीं है, सत्ता पे आएंगे तो दे देंगे। सत्ता में आएंगे तो भरोसा है? भरोसा है। देश में कौन होना चाहिए, मोदी या कोई राहुल गांधी? वैसे तो क्या कहते हैं, नए सरकार बनेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि पुराना सरकार तो क्या कहते हैं उतना दिया था जितना। देश के लिए कौन चेहरा अच्छा है, मोदी या राहुल गांधी? दोनों में से कोई अच्छा है नहीं। अब नया को किसी नए कैंडिडेट को जो है ना, हिंदुस्तान के जनता को मौका देना चाहिए, क्योंकि एक 70 साल और एक यहाँ 15 साल इन दोनों पार्टियों की जनता ने सेवा देख ली। कैसी सेवा ये लोग करते हैं। दही जनता जमाती है, मेवा ये खाते हैं। तो अब हम लोगों को का यही सोचना है कि अब जो है कि कोई नया उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए हिंदुस्तान के लिए, जो सक्षम रूप से पढ़ा लिखा हो। नया उम्मीदवार में आपको कौन अच्छा लग रहा है? एक तरफ केजरीवाल जी हैं, तो भाई दूसरी तरफ इधर ममता बनर्जी हैं, तो ये भी कह रही हैं। जहाँ तक कि अगर देखा जाए तो आपको केजरीवाल, जहाँ तक कि देखा जाए तो केजरीवाल भी मतलब कि देश को ठीक ठाक चलाने में, और ममता बनर्जी भी ठीक ठाक ही है। वैसे अब हमें उस सरकार, उस उम्मीदवार को वोट देना है जो उम्मीदवार पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बना है। जो पहले कोई नया चेहरा होना चाहिए, वैसा ही है। और सुधार क्या यही है कि मतलब कि लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। इस बार लोकसभा में किनको आना चाहिए, मोदी जी फिर से कि या दूसरा कोई और प्रधानमंत्री बने? मोदी जी आना चाहिए। क्या मोदी जी से लोग नाखुश भी हैं? नाखुश क्या है, समय जैसा है वैसा कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ जो है फास्ट हो रहा है, डिजिटल होते जा रहा है, साइंस बढ़ते जा रहा है। तो आदमी पीछे की तरफ जाएगा कि आगे की तरफ जाएगा? आदमी आगे न जाएगा। और क्या कहना है? और क्या उम्मीद इस बार रखते हैं? पिछले बार तो 370 और राम मंदिर भी बन गया, अब क्या उम्मीद है? देखिए, सवाल है कि जनता जिससे खुश रहे, सरकार वही उस जनता के हित में ही काम करता है ना। अब सवाल है कि जनता सरकार से खुश न हो तो फिर वो सरकार किस काम का? जनता जिससे खुश रहे। मतलब बीजेपी से आप लोग खुश हैं? खुश है। इधर एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए हैं। लोग देखिए, हर तरह का पार्टी है तो अपना अपना तो दिखाएगा ही, ऐसा तो नहीं है।
आपने वो तो शांति से आपने बैठा कांग्रेस रहेगा। का भी शासनकाल तो और देखा होगा। सवाल है उसके कि बाद- विपक्ष इतना नहीं करेगा तो जो सरकार में वो कैसे अच्छा करेगा, वो तो फिर अपना मनमानी करेगा। मतलब आप तो दोनों का शासनकाल देखे हो, कांग्रेस का और बीजेपी का, किसका का शासनकाल आपको अच्छा लगा? हम लोग तो अगर सही से नीति को अगर देख रहे हैं सरकार को या समझ रहे हैं तो बीजेपी के सरकार से ही समझ में आ रहा है। पहले तो हम लोग समझते ही नहीं थे, उम्र ही नहीं था सब सोचने और समझने का, लेकिन अब उम्र हुआ है तो देखते हैं कि हाँ सही क्या और गलत क्या हो रहा है। चलिए, सभी लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि नई चेहरा आना चाहिए। अब दोनों का हमने शासनकाल देख लिया, एक का 70 साल का देखा, एक का 10 साल का देखा शासनकाल, और ऐसे में जो इस बार जो लोकसभा चुनाव हो उसमें कोई नया चेहरा आना चाहिए। अब देखना होगा कि लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद क्या परिणाम होती है, उसके बाद क्या बदलाव होता है सत्ता, या फिर से सत्ता पुनः फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। सहयोगी अलका के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ को पटना।